मेरी सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, सो से ही वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। तो ये हमारा पार्ट सेकंड है बेसिकली डीएनएफ ब्लॉक का। पिछली वीडियो में हमने 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज के बारे में डिस्कस किया था। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड व्हाट आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उन सब के बारे में डिस्कस कर लिया था। लेकिन अब हम कुछ कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं कि किस पे डिपेंड करता है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक का कॉन्सेप्ट, वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है दैट इज जेड इफेक्टिव। अगर मैं बात करूं क्लास 11th पे आपने डिस्कस किया होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जेड इफेक्टिव होता क्या है। जेड इफेक्टिव बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में तो अट्रैक्शन हो रही होती है, बेसिकली उसे जेड इफेक्टिव कहते हैं। अब मैंने ये भी बताया था अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव देखते हैं। डाउन द ग्रुप बेसिकली साइज के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं। लेकिन जो हमारा डी ब्लॉक है, ए ब्लॉक है, इसमें आपको एक फंडा लगाना पड़ेगा। इसमें डाउन द ग्रुप आपको साइज को तो देखना पड़ेगा, साथ में जेड इफेक्टिव को भी देखना पड़ेगा। जैसे हमने 3D सीरीज के बारे में डिस्कस किया था, स्केनियम, टिटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और जिंक के बारे में। उन्हीं का एक ग्राफ आता है जैसे स्केनियम, टिटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम अचानक से डाउन, मतलब ग्राफ डाउन जा रहा होता है, अचानक से शूट करके मैंगनीज में हो जाता है, फिर डाउन होता है, फिर आयरन, कोबाल्ट और निकल आते हैं। इन तीनों का सेम होता है, फिर अचानक से शूट करता है कॉपर और जिंक का। इससे क्या पता लगता है, फॉर एग्जांपल जो स्केनियम वाला केस है, स्केनियम, टिटेनियम, वेरिडियम, इसमें तो जेड इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट लगता है, जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज वाला। फिर अगर मैं सेकंड केस आयरन, कोबाल्ट और निकल, इसमें है कि ये पेयरिंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव इक्वल टू साइज होता है सिग्मा के। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा थर्ड केस आता है कॉपर और जिंक का। इसमें तो जेड इफेक्टिव नेगेटिव हो जाता है, जिसमें जेड इफेक्टिव डिक्रीज और साइज इंक्रीज कर जाता है। लेकिन मैंगनीज वाला केस वो अटके